हमारा सौर मंडल एक बहुत ही अद्भुत जगह है। यह ग्रहों, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं का एक कॉस्मिक नृत्य है जो सभी सूर्य नामक एक ही तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यह तारा हमारा सूर्य जलती हुई गैस का एक विशाल गोला है जो हमारे पूरे सौर मंडल को प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। यह हमारे कॉस्मिक मोहल्ले का केंद्र है जो अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण से सब कुछ को एक साथ रखता है। सबसे छोटे क्षुद्र ग्रह से लेकर सबसे बड़े गैस जायंट तक हमारे सौरमंडल में हर वस्तु के पास बताने के लिए एक कहानी है। ये कहानियां विज्ञान की भाषा में लिखी गई हैं, एक ऐसी भाषा जिसे जिज्ञासा और आश्चर्य की भावना रखने वाला कोई भी समझ सकता है। इस वीडियो में हम अपने सौर मंडल के माध्यम से एक यात्रा पर निकलेंगे। हम बुध की चिलचिलाती गर्मी से लेकर नेपच्यून की बर्फीली गहराई तक हर ग्रह का दौरा करेंगे। हम उनकी अनूठी विशेषताओं, उनके चंद्रमाओं, उनके वायुमंडल और उन्हें क्या खास बनाता है इसके बारे में जानेंगे। तो तैयार हो जाइए, अंतरिक्ष यात्री और हमारे अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस के माध्यम से एक साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाइए। सौर मंडल के माध्यम से हमारी यात्रा एक अविस्मरणीय होने का वादा करती है। हमारा पहला पड़ाव हमें बुध ग्रह पर ले जाता है, जो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट है। यह छोटी सी दुनिया एक झुलसी हुई और बंजर भूमि है जिस पर सूर्य की तीव्र विकिरण की लगातार बमबारी होती रहती है। हालांकि यह एक उजाड़ जगह की तरह लग सकता है, बुध एक खास आकर्षण रखता है। बुध का नाम रोमन संदेशवाहक देवता के नाम पर रखा गया है जो अपनी अविश्वसनीय गति के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि बुध हमारे सौर मंडल के किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में सूर्य के चारों ओर तेजी से घूमता है। यह केवल 88 पृथ्वी दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है। हालांकि बुध अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है, एक पूर्ण चक्कर लगाने में 58.6 पृथ्वी दिन लेता है। इसका मतलब है कि बुध ग्रह पर एक दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक 176 पृथ्वी दिनों तक रहता है। दिन के दौरान तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट या 430 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। दूसरी ओर बुध में पर्याप्त वातावरण की कमी का मतलब है कि यह इस गर्मी को बरकरार नहीं रख सकता है। अपनी समान रूप से लंबी रात के दौरान तापमान 0 से 290 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 से 180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बुध का कोई चंद्रमा नहीं है और इसका वातावरण बहुत पतला है, लगभग न के बराबर। हमारा अगला गंतव्य शुक्र है, जिसे अक्सर उसके समान आकार और द्रव्यमान के कारण पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है। शुक्र चरम सीमा का ग्रह है जिसमें एक जहरीला वातावरण और एक सतह है जो सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म है। शुक्र मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बने घने जहरीले वातावरण में डूबा हुआ है। यह घना वातावरण गर्मी को फंसाता है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है जो शुक्र को हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। शुक्र पर सतह का तापमान लगभग 900 डिग्री फ़ारेनहाइट या 475 डिग्री सेल्सियस रहता है। शुक्र के धीमे घूर्णन के कारण यह तीव्र गर्मी पूरे ग्रह में दिन और रात स्थिर रहती है। वास्तव में शुक्र इतनी धीरे धीरे घूमता है कि उसका दिन उसके वर्ष से भी लंबा होता है। शुक्र को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में 243 पृथ्वी दिन लगते हैं, लेकिन सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में केवल 225 पृथ्वी दिन लगते हैं। शुक्र भी हमारे सौर मंडल के अधिकांश ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है, जिसका अर्थ है कि सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है और इसका घना वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। यह एक पीलापन पैदा करता है और गर्मी को फंसाता है, जिससे शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है, कार्य करता है। पृथ्वी हमारा नीला बिंदु। हमारी यात्रा अब हमें सूर्य से तीसरे ग्रह पृथ्वी पर ले आई है और एकमात्र ज्ञात खगोलीय पिंड है जहां जीवन है। अंतरिक्ष की विशालता से पृथ्वी एक छोटे नाजुक गोले के रूप में दिखाई देती है, जो ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक हल्का नीला बिंदु है। यह हल्का नीला बिंदु जीवन से भरपूर है, जो उन अनूठी और अनमोल परिस्थितियों का प्रमाण है जो हमारे ग्रह को इतना खास बनाती है। पृथ्वी सूर्य के रहने योग्य क्षेत्र में पूरी तरह से स्थित है, एक तारे के चारों ओर का क्षेत्र जहां तापमान एक ग्रह की सतह पर तरल पानी मौजूद होने के लिए बिल्कुल सही है।
तरल पानी जीवन के लिए आवश्यक है, जैसा कि हम जानते हैं, और पृथ्वी इसके प्रचुर मात्रा में धन्य है। हमारे ग्रह की सतह 71% पानी से ढकी हुई है। विशाल महासागरों से लेकर जमे हुए बर्फ के टुकड़ों और जीवन को बनाए रखने वाली नदियों और झीलों तक पृथ्वी में एक जीवंत और गतिशील वातावरण है, जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। यह वातावरण न केवल हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है, बल्कि सूर्य से हानिकारक विकिरण से भी हमारी रक्षा करता है। पृथ्वी हर 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक बार घूमती है, जिससे हमें अपना दिन और रात का चक्र मिलता है। यह हर 365.25 दिनों में एक बार सूर्य की परिक्रमा करता है, जो हमारे वर्ष को परिभाषित करता है। पृथ्वी का एक चंद्रमा है, अंतरिक्ष की विशालता में हमारा निरंतर साथी। पृथ्वी के घूर्णन को स्थिर करने और हमारे ज्वार को प्रभावित करने में चंद्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी अविश्वसनीय विविधता वाला ग्रह है, जिसमें जलवायु, पारिस्थितिक तंत्र और जीवन रूपों की एक विस्तृत श्रृंखला है। मंगल लाल ग्रह बुलावा। हमारा अगला पड़ाव हमें मंगल ग्रह पर ले जाता है, जो सूर्य से चौथा ग्रह है और एक खगोलीय पिंड है जिसने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। युद्ध के रोमन देवता के नाम पर रखा गया यह जंगलाल दुनिया लंबे समय से आकर्षण और साजिश का स्रोत रही है। यह अजीबोगरीब सुंदरता वाला ग्रह है, जिसमें ऊंचे ज्वालामुखी, विशाल घाटियां और ध्रुवीय बर्फ की टोपियां हैं, जो एक पानी भरे अतीत का संकेत देती हैं। मंगल को अक्सर लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड या जंग मौजूद है। यह मंगल को उसका विशिष्ट लाल रंग देता है। जबकि मंगल पृथ्वी से बहुत छोटा है, यह हमारे ग्रह के साथ कुछ समानताएं साझा करता है। इसका 24.6 घंटे का दिन रात का चक्र, मौसम और ध्रुवीय बर्फ की टोपियां हैं। हालांकि मंगल पृथ्वी की तुलना में बहुत ठंडा और सूखा स्थान है। इसका पतला वातावरण, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, सूर्य की विकिरण से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है। मंगल पर औसत तापमान 0 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 से 62 डिग्री सेल्सियस है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद मंगल पृथ्वी से परे जीवन की तलाश में एक प्रमुख लक्ष्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल कभी बहुत गर्म और गीला ग्रह रहा होगा, जिसमें जीवन के अनुकूल परिस्थितियां थीं। मंगल पर प्राचीन नदियों, झीलों और शायद महासागरों के भी प्रमाण हैं। आज वैज्ञानिक मंगल पर अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज कर रहे हैं। रोवर्स और ऑर्बिटर्स के साथ इसकी सतह की खोज कर रहे हैं। मंगल के 2 छोटे चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। चलिए अब हम अपने सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति, जुपिटर की यात्रा पर चलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह होने के नाते बृहस्पति घूमते हुए बादलों और तेज तूफानों का एक विशाल रूप है। लगभग 143,000 किलोमीटर के व्यास के साथ यह इतना बड़ा है कि सौर मंडल के सभी अन्य ग्रह इसके अंदर समा सकते हैं। अपने मशहूर ग्रेट रेड स्पॉट के लिए जाना जाता है, जो पृथ्वी से भी बड़ा तूफान है। बृहस्पति एक अतिवादी ग्रह है। यह गैस से बना विशाल ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, ठीक हमारे सूरज की तरह। इसका वायुमंडल जीवंत रंगों और बदलते मौसम का एक मिश्रण है। ग्रह का तेज घूर्णन, जो सिर्फ 10 घंटे से कम समय में एक दिन पूरा करता है, इसके मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और तीव्र विकिरण क्षेत्रों में योगदान देता है। पॉज 2s। बृहस्पति का प्रभाव इसके अशांत वातावरण से बहुत आगे तक फैला हुआ है। इसके 79 झांत चंद्रमा हैं, जिनमें से 4 सबसे बड़े, आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो, जिन्हें गैलीलियन चंद्रमा, गैलीलियन मून्स कहा जाता है, बेहद दिलचस्प दुनिया है। इनमें से प्रत्येक चंद्रमा अद्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताएं और वैज्ञानिक खोज की संभावनाएं प्रस्तुत करता है। यूरोपा अपने उपसतह महासागर के साथ अलौकिक जीवन की खोज में एक प्रमुख उम्मीदवार है। पॉज 2s। बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं की खोज वैज्ञानिकों और खगोलविदों को आकर्षित करना जारी रखती है। नासा के जूनो अंतरिक्ष यान जैसे मिशन इस गैस से बने विशाल ग्रह के जटिल आंतरिक भाग और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अभूतपूर्व जानकारी प्रदान कर रहे हैं, जिससे सौरमंडल के निर्माण और विकास के बारे में हमारी समझ गहरी हो रही है। पॉज 2s। बृहस्पति अपने विशाल आकार और भव्यता के साथ हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस के विविध और चमत्कारी स्वरूप का प्रमाण है। चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं सौर मंडल के बाहरी ग्रहों की तरफ। पॉज 1s। सबसे पहले बात करते हैं शनि की, जिसे सौर मंडल का गहना कहा जाता है। शनि अपने खूबसूरत छल्लों रिंग्स के लिए मशहूर है। बर्फ और चट्टानों से बने ये छल्ले छोटे टेलीस्कोप से भी देखे जा सकते हैं, लेकिन शनि सिर्फ
छल्लों से ही नहीं जाना जाता। इस गैस जायंट का वातावरण भी बहुत ही पेचीदा है। यहाँ की हवाएं 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और तूफान सालों तक चल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा चांद टाइटन भी अपने आप में एक दिलचस्प दुनिया है। यहाँ घना वातावरण है और मीथेन की झीलें भी हैं। पॉज 2s। अब हम चलते हैं यूरेनस की तरफ, जो एक बर्फीला जायंट है। ये ग्रह सबसे अलग है क्योंकि ये अपनी धुरी पर टेढ़ा है। शायद इसकी वजह इसके पुराने समय में किसी दूसरी चीज से हुई टक्कर है। इस टेढ़ेपन की वजह से यूरेनस पर मौसम बहुत बदलते रहते हैं। यूरेनस के हल्के छल्ले भी हैं और इसका रंग हल्का नीला हरा है, जो इसके वातावरण में मौजूद मीथेन की वजह से है। दूर और ठंडा होने के बावजूद हाल के अध्ययनों से पता चला है कि इसके बर्फीले बाहरी हिस्से के नीचे एक गर्म, शायद तरल महासागर भी हो सकता है। पॉज 2s। आखिर में हम पहुंचते हैं नेपच्यून के पास, जो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। अपने गहरे नीले रंग के लिए मशहूर नेपच्यून एक बहुत ही तेज दुनिया है। यहाँ सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, जो 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं। इसका सबसे बड़ा चांद ट्राइटन नेपच्यून के घूमने की विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। इससे पता चलता है कि इसका इतिहास बहुत ही उथल पुथल भरा रहा होगा। ट्राइटन पर गीजर भी हैं जो नाइट्रोजन बर्फ उगलते हैं, जो इसे हमारे सौर मंडल के सबसे दिलचस्प चांदों में से एक बनाता है। पॉज 2s। ये बाहरी ग्रह अपने अनोखे गुणों और रहस्यों के साथ वैज्ञानिकों को लगातार आकर्षित करते रहते हैं। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट और हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे मिशनों के जरिए हमने इनके कुछ राज खोले हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। शनि, यूरेनस और नेपच्यून हमें याद दिलाते हैं कि हमारा सौर मंडल कितना विशाल और अद्भुत है, जो अनगिनत संभावनाओं और खोजों से भरा हुआ है।